So hi friends, welcome to PD classes and today I am going to give you a very interesting topic. My name is Manoj Sharma. मेरा जो आज टॉपिक है बेस्ड है साइकोलॉजिस्ट को इंटरव्यू के दौरान इम्प्रेस कैसे करें, यानी कि हम ऐसा क्या करें कि साइकोलॉजिस्ट हमसे बहुत इम्प्रेस हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप सच में साइकोलॉजिस्ट को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हम ऐसा क्या करें, तो द बेस्ट थिंग इज फर्स्ट जज व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। देखिए सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो आपके कैरेक्टर को जज करता है, और सेकंड योर एबिलिटी टू वर्क एनीवेयर। आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वेदर इट इज बैंक, RAS, RJS, UPSC, everywhere you find so many psychologists are sitting, tuning in interviews, and they would be judging you regarding the way you sit, the way you stand, the way you talk, the way you start, the way you wish the interviewer. There are lot many points which always psychologists see in you. Now the very important point, how to impress a psychologist is always see what are the good points I should show in me to impress any psychologist. What is the best way is, देखिए होगा क्या, आपको बताता हूं मैं कि इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। अब आप अच्छे से जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट आपसे कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछता, एग्री करते हैं। अब फिर भी साइकोलॉजिस्ट के आधार पर इंटरव्यू आपको सेलेक्ट करता है, यानी कि इंटरव्यूअर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है साइकोलॉजिस्ट पे। इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चंस पूछता है, उस दौरान हम अपनी बात को स्टार्ट कैसे करते हैं, हमें क्वेश्चन आता है तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखते हैं, और यदि हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखते हैं, यानी कि दोनों आधार देखे जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। अब देखिए, जब हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, या ये मान लीजिए कि अभी आपसे क्वेश्चन भी पुटअप नहीं किया, अभी आप सिर्फ वहां पर पहुंचे हैं, तभी भी साइकोलॉजिस्ट तो आप पे नजर रख रहा है, राइट। उस दौरान आप किन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हो? क्या आप ये देख रहे हो रूम में कि यहां फैन लगा है, एसी लगा है, लाइट्स कौन सी लगी है? इज इट? नो, नॉट एट ऑल। आपका केंद्र किधर रहेगा? टुवर्ड्स एन इंटरव्यूअर्स। यस, टुडे आई हैव टू रिस्पेक्ट देम, टुडे आई हैव टू लिसन देम, गिव देम प्रॉपर आंसर्स। एम आई राइट? चल रहे हो, इंटरव्यूअर तक जा रहे हो। बहुत बार अपने वीडियोस में बताया, कभी भी आप इंटरव्यूअर की तरफ नहीं देखते हुए आएंगे। विश उन्हें गलती से भी पहुंचते समय नहीं करना, यानी कि चलते समय विश नहीं करना। कुछ बातें हमें आती है, पर आज के वीडियो में तो कुछ नया देने वाला हूं, कुछ डिफरेंट देने वाला हूं बच्चों को। अब देखिए, आपने क्या किया, आप इंटरव्यूअर तक पहुंच गए हैं और वो आपको बोलता है हैव योर सीट, और आप बैठने जा रहे हैं। देखिए, जब आप बैठते हैं उस दौरान आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट आपसे इंप्रेस हो। तो लेट अस सी एंड लर्न न्यू थिंग्स। अब मैक्सिमम इंटरव्यूज के अंदर जब भी आप जाकर बैठेंगे, दे वुड आस्क यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एम आई राइट? तो आप बोलेंगे हाँ जी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। देखिए, आपको आंसर आता है, एग्री, कोई बड़ी बात नहीं है अपना इंट्रोडक्शन देना। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इंटरव्यू देने जा रहा है और इंट्रोडक्शन ना जानता हो। मगर जब वो आपसे शुरू करे इंट्रोडक्शन, उस दौरान जब वो बोल रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उस दौरान आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। यानी कि एक होता है वो आपको बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप बोलते हैं यस सर, आई एम मनोज शर्मा एंड आई हैव डन दिस सर। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपका जो वे है वो बहुत सोबर होना चाहिए, यानी कि वो आपको जब बोल रहे हैं, देखो यहां साइकोलॉजिस्ट का वर्क करता है। देखिए, जब आप बोलते हैं इंटरव्यूअर आपको हाँ जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उस दौरान आप यस जी सर, these are the ways where you show that yes sir, I'm going to give you an answer, I'm listening you properly, nodding, saying yes, जी sir, yes sir, whatever pattern you are using। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो आप जी सर बोलेंगे, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो आप यस सर बोलेंगे। इवन अगर आप सर भी बोलते हैं, देयर शुड बी प्रॉपर वे ऑफ रिस्पेक्टिंग एन इंटरव्यूअर, दैट्स द बेस्ट गाइडलाइन। ये चीज साइकोलॉजिस्ट बहुत देखता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन का जवाब आपको ना भी आता हो, तो भी तो साइकोलॉजिस्ट को इंप्रेस तो करना ही है ना। उस समय आप क्या करेंगे? तो देखिए, उस समय जब साइकोलॉजिस्ट को आपको इंप्रेस करना है और आपको क्वेश्चन नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप कहेंगे तो वही लाइन जो आप बहुत अच्छे से जानते आ रहे हैं, मेरे से सुना भी होगा, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मगर वे जो है उसका, वो बहुत तरीके वाला होना चाहिए। यानी कि एक आप बोलते हैं सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नो, इट लुक्स रूड, राइट। अगर आप बोलते हैं सर सॉरी प्रेजेंट सर नॉट रिकॉर्डिंग, सॉरी सर नॉट रिकॉर्डिंग, इस तरीके से अगर आप बोलते हैं सॉरी सर आई
डोंट नो सर फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी सर। मतलब आपने क्या किया, एक अच्छी स्माइल दी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आंसर्स में स्माइल भी चलेगी। अगर आपको वो बोलते हैं डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, स्माइल चलेगी, कोई जरूरी नहीं है हर बात का आपको आंसर विद नेम और विद एक्सप्लेनेशन विद एड्रेस विद फोन नंबर, इतना नहीं चाहिए। वो तो जस्ट आपको रिलैक्स करते हैं बीच बीच में। ये एक तरीका होता है इंटरव्यूअर का आपको बात करने का, आपको पूरा खोलने का कि यार ये व्यक्ति हमारे सामने बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करे। अब बहुत बार वो आपकी फैमिली के अंदर एंटर होते हैं। ओके, अब मेरे कल स्टूडेंट था, उसके फादर नहीं है, तो उसको बोला कि आपके फादर क्या करते हैं, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा एक्सप्रेशन देना पड़ेगा भाई, सॉरी सर माय फादर इज नो मोर सर। यानी कि आपने क्या बोला, वही बात बोली जो इंटरव्यूअर के रियलिटी आपकी लाइफ की, मगर आपका जो बोलने का वे है वो बहुत मैनर्ड होना चाहिए। बच्चे कहते हैं सर मैनर्ड तो सही है, मगर क्या ऐसा दिखाएं, यानी कि क्या ऐसा वे करें हम जो हम इंप्रेस कर पाए इंटरव्यूअर में, इंटरव्यू में हमारे साइकोलॉजिस्ट को। तो देखिए, साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन है जिसने आपसे कुछ भी नहीं पूछना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना, मगर वो इंटेलिजेंट इतना है कि वो आपको जज कर लेगा। यानी कि आपका वे, आपके हाथ रखने का वे। अब बहुत से लोग अपने पाँव पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। बहुत से लोग अगर देखो इंटरव्यू में अगर आप ऐसे बैठ गए फिर तो आप बिल्कुल गलत हो, राइट। और बहुत से लोग उनकी टेबल पर हाथ रख देते हैं। तो देखिए, कुछ बातें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। बैठना उठना, मैंने आपको 70 वीडियोस दे रखी है, एग्री करते हैं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के। अदरवाइज 2000 वीडियो मेरे चैनल पर आपके लिए, स्पोकन पर, पर्सनालिटी पर, बॉडी लैंग्वेज पर। और हमारी बुक्स अवेल करते हैं आप, यूनिवर्सल इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश बुक, बहुत जल्दी हमारी ग्रामर बुक आ रही है दोस्तों, गॉड फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आप उसको एंजॉय करिए। अब बात करते हैं कि देखिए, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं। आप आंसर जानते हैं, राइट, क्योंकि आप मेरे वीडियो देखते हैं, आप हमारे चैनल को भी देखते हैं, आप हमारे दूसरे चैनल को भी एंजॉय करते हैं, व्लॉग बाय मनोज शर्मा। आप जानते हैं आंसर, मगर उसके बताने का वे क्या है, वो चीज साइकोलॉजिस्ट आपकी बहुत नोटिस करता है। यानी कि आपने बोला कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई टू थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम डिटरमिन्ड एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवर्ड्स माय वर्क, आई श्योर यू दैट इफ यू गिव मी चांस आई विल जस्टिफाई सिलेक्शन बाय वर्किंग सिंसियरली ऑनेस्टली एंड प्लीज गिव मी वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ्स। आपने एक ही सांस, सॉरी मैंने 2 सांस ली, आपने एक ही सांस में सारा आंसर बोल दिया। देखिए दोस्तों, ये राइट वे नहीं है। आपको इंटरव्यूअर को इंप्रेस भी करना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक यू सर, यानी कि जब आपने थैंक्स देना है तो आपकी थोड़ी नॉडिंग होनी चाहिए, थोड़ा लीन होने चाहिए आगे की तरफ। जी सर, सर सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सर। सर मैं अगर सेलेक्ट होता हूँ तो आप मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं अपने सपनों को साकार भी कर सकूँ। यानी कि आपने एक ऐसा पॉइंट देना है जो उसके इमोशंस को टच करे। और ये चीज साइकोलॉजिस्ट बहुत ध्यान से देखता है कि यार ही इज वेरी हम्बल पर्सनालिटी, वो आपको जल्दी रिक्रूट करेगा। इसके बाद नो डाउट हर आदमी अपनी बड़ाई करेगा, भाई अपने बारे में बताएगा, आई एम डिटरमिन्ड डेडिकेटेड स्पेशली टुवर्ड्स माय वर्क। बताने का तरीका बहुत सोबर होना चाहिए। सर आई एम डिटरमिन्ड एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवर्ड्स माय वर्क एंड आई एश्योर यू सर दैट इफ यू गिव मी अ चांस आई जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाय वर्किंग सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। यानी कि आपने अपने बारे में कुछ और एडवांटेज बताना है तो बताइए, आपने ये कोर्स किया है, ये किया है, ये इससे मैच करता है, जो भी बताना है। पंचलाइन भी डालिए और पंचलाइन भी इंप्रेसिव होनी चाहिए, यानी कि पंचलाइन का भी बताने का तरीका इंप्रेसिव ज्यादा होना चाहिए। अब बहुत लोग बोल देते हैं सर आई रियली नीड वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ्स, सर प्लीज गिव मी वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ्स। नो, इट्स नॉट अ राइट वे। द राइट वे शुड बी सर आई रियली नीड वन चांस, यानी रियली नीड्स वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ्स। सर प्लीज गिव मी वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ्स। बहुत से बच्चों में एक क्वेश्चन होता है कि सर मैंने तो इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया था पर फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सिलेक्शन ना होने का कारण साइकोलॉजिस्ट होता है बहुत बार, यानी कि वो आपको ये जज कर लेता है कि आप ऐसी पर्सनालिटी हो ही नहीं और आप आज बन रहे हो। देखिए दोस्तों, देयर इज अ डिफरेंस, इसलिए मैं रोज कहता हूं झूठ नहीं बोलना बट डिप्लोमेटिक रहना है। और डिप्लोमेटिक रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं होगा कि आप वन डे मिरेकल सब कुछ कराओगे, नहीं, आपको मॉक सेशंस बहुत बार देने पड़ेंगे। इवन मेरे वीडियोस में बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे लिखते हैं सर इसमें ये गलती है वो गलती। अरे हाँ, मेरे स्टूडेंट गलती करते हैं यार, वो गलती तो आपको दिखाते हैं हम कि ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। हाँ, ये थोड़ी ना कि हम बच्चे को बिल्कुल वेल ट्रेंड करके आपको वीडियो देंगे, नहीं। हमारे बच्चे को डेवलप होना है, वो अपनी क्लिपिंग दिखा रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और बाद में अपनी क्लिपिंग को चेक करके आगे बढ़ रहा है और वो आज आगे बढ़ भी रहे हैं। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग साइकोलॉजिस्ट इज, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, वो आपकी ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न को चेक करता है। द वे
यू प्रिटेंड एंड द रियलिटी ऑफ योर्स। अब अपनी रियलिटी कैसे बनाई जाती है ये सुन लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा पॉइंट। देखिए दोस्तों, एक है कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप ऐसे हैं और एक आप रियल में ऐसे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना होमवर्क करना होगा। होमवर्क कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आप एक सिंपल सा क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं अपने लिए, इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन को बिल्कुल आप बार बार कहीं भी जाकर, चाहे आप फ्री टाइम में आप किसी रूम में बैठ रहे हैं, आप किसी कैबिन में जा रहे हैं, आप रूफ पर है, टेरेस पर, आप कहीं भी जाइए, अपने सामने प्रैक्टिस के लिए एक मोबाइल लगा लीजिए। उस प्रैक्टिस के लिए उस पर बोलकर देखिए और फिर चेक कीजिए, अपने आप को देखिए कि जब मैं बोलता हूं तो क्या वाकई में मेरे अकॉर्डिंगली मेरे चेहरे पर स्माइल आती है, या मैं बहुत सीरियस होकर बोलता हूं। क्योंकि बहुत से लोग डरे हुए बोलते हैं और उस समय उनका चेहरा इतना सीरियस लगता है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा लगता है जैसे यार बस बहुत गुस्से में आ गई है ये, असली में वो अंदर से डरे हुए होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस कि एक तरफ आप डरे हुए हो मगर लग ऐसा रहा है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हो, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट बना लिया। नहीं, ऐसा नहीं रहना, फिर रिलैक्स होकर सर। यानी कि इवन अगर वो आपसे एक सिंपल सी एक सोबर बात कर रहा है, आपको बोल रहा है यार कहीं भी चले जाओगे क्या इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, और आप जानते हो कि इसका आंसर मुझे यस ही कहना है, मगर बोलने का अंदाज साइकोलॉजिस्ट पकड़ेगा। यस सर, आई एम रेडी सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी इज सेम सर। नो सर, नो डाटा। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या बोलते हो? सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज। सुना है ना मेरे वीडियो में, मगर बोलने का अंदाज आज सीख लो कि जब आपको ये बोलना पड़े मे आई बेग योर पार्डन प्लीज, तो थोड़ा सा आगे झुक कर बोलो। ये चीज साइकोलॉजिस्ट जरूर चेक करेगा। सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज, इस तरीके से बोला हुआ साइकोलॉजिस्ट इंप्रेस हो जाएगा। जब आप थोड़ा सा आगे होकर बोलते हैं, इट शोज कि आपको सुनाई नहीं दिया, इसलिए आप थोड़ा सा और आगे झुक रहे हैं। सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज, सर पार्डन प्लीज। कम से कम ये मत बोलना रिपीट व्हाट, एटलीस्ट ये नहीं बोलेंगे आप। साइकोलॉजिस्ट को इंप्रेस करना है दोस्तों। अब बात आती है कोई और क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता था, आपने बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो। अब इंटरव्यूअर अगर आपको आंसर दे रहा है, बिल्कुल ये भी आपको मालूम है कि आपको क्या बोलना है। आपने मेरे वीडियोस देखे ना दोस्तों, प्लीज देख लेना। उसमें मैंने आपको सिखाया है कि यदि आपको क्वेश्चन नहीं भी आता और आपको कुछ बोलना है, इंटरव्यूअर ने आपको आंसर दे दिया है और आप सॉरी बोलकर रह गए हैं, तो जब इंटरव्यूअर आपको जवाब दे उस समय आप ध्यान रखना, आप कम से कम एक लाइन जरूर बोलना, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई नॉलेज। इस बात को भी बोलने का अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा तो आई कॉन्टैक्ट करो, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई नॉलेज सर, इस तरीके से। अब बहुत बार ऐसा होगा कि ना एक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पर्सन आपसे बातें कर रहा है, अदर पीपल आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू, पर उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे आप, ये साइकोलॉजिस्ट चेक करेगा। मान लीजिए अब मुझे आप 5 लोगों को जवाब देना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ऐसे बात करूंगा, सर गुड मॉर्निंग, आई एम मनोज शर्मा एंड आई हैव रिटन माई 3 books till now and my 4th book is going to be launched and my 4th book name is Godfather of English Grammar। यानी कि मैंने सबसे बात करी, क्वेश्चन मुझसे सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पूछा था, मगर मैंने क्या किया, मैंने सबसे बात करी। सबको इन्वॉल्व करो और थोड़ा सा क्या किया करो, नॉडिंग करने की आदत डालो, क्योंकि जब हम नॉड करते हैं बीच में, सामने वाले की ऑटोमेटिकली नॉडिंग निकलती है और ये सिग्नल होता है यस 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 यस। तो ये यस यस बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। बहुत लोग नॉड नहीं करते, हाथों को नहीं हिलाते, थोड़ा हाथों को भी हिलाना चाहिए, मगर कुछ लोग क्या गलती करते हैं, एक हाथ को हिलाते। जब आप एक हाथ को हिलाते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम, बट आप दोनों हाथों से यदि कोई बात कहते हैं, बार बार हाथ मत हिलाना, बार बार नहीं हिलाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही हाथ हिलाएंगे। वो शो करेगा कि साइकोलॉजिस्ट को बहुत इंप्रेस करता है वो, कि यार आप पूरी अपनी बॉडी से, यानी कि आपका कंट्रोल है अपनी इंद्रियों पर। बहुत बार ऐसा होगा कि इंटरव्यूअर आपको अलग अलग यूनिक नए क्वेश्चंस पूछेगा जिसके लिए आप तैयार नहीं होगे, उसमें थोड़ा सा हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग वर्क करने लग जाती है थोड़ा सा। यानी कि ये मान लीजिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसा शो करती है जैसे हम टिमिड पर्सनालिटी है, नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे जेंटलमैन की तरह बैठना है और बिल्कुल बोल्ड पर्सनालिटी बनते हुए बात करनी है। जब वो इंटरव्यूअर आपको इंप्रेस कर बात कर रहा है आपसे, तो आपका फर्ज बनता है कि मैं सबकी तरफ देखूं, सबसे बात करूं और सबके क्वेश्चंस का आंसर्स दूं, चाहे वो कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो। देखिए इंटरव्यूअर के पास बहुत क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, वो आपकी हॉबीज जान सकता है। आपकी हॉबीज बताइए हमें। अब देखिए हॉबीज के बारे में हर व्यक्ति को अपनी हॉबीज मालूम होती है, सबको पता है क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। आप जानते हैं अपनी हॉबीज दोस्तों, मगर इंप्रेसिव वे क्या होगा इसका? एक तरीका क्या है, सर माय हॉबीज आर वॉचिंग मूवीज,
watching inspirational stuff and reading motivational books, playing badminton, cricket and whatever it is. अब देखो इतनी हॉबीज आपने बताई मगर आपने इंप्रेसिव तरीका नहीं रखा. आपका इंप्रेसिव तरीका, साइकोलॉजिस्ट को इंप्रेस करने का तरीका. सर माय हॉबीज आर रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉचिंग मोटिवेशनल स्टफ ऑल्सो सर. देख रहे ऑल्सो सर, यानी कि आपने कई बार उसको इन्वॉल्व करना है अपने साथ उसे जोड़िए. यानी कि मैं ये कहता हूं यहां पर एपिंग वर्ड अगर आपने सुना है, लंगूर एप, तो एक एपिंग टेक्निक होती है जिसमें कम से कम ऐसा नहीं करना कि उन्होंने अपने बालों को ऐसे संवारा और आपने भी अपने बालों को संवारा, नहीं, बट थोड़ा सा वैसे बनना है. यानी कि सामने वाला व्यक्ति जैसा होता है अगर वो वैसा थोड़ा सा बने, मान लीजिए वो आपको बोलते हैं कि हाँ जी मिस्टर मनोज शर्मा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यस सर. यानी कि उसने जब इतना कॉन्फिडेंस दिखाया और वो मुझे बोल रहा है मिस्टर मनोज शर्मा गिव योर इंट्रोडक्शन. सर माय नेम इज मनोज शर्मा एंड आई हैव डन. हो गया काम यार. वो कहेगा यार क्या यार, मैं इतनी एनर्जी के साथ बैठा हूं इसके सामने और ये आदमी देखे. यानी कि सामने वाले की एनर्जी, सामने वाले के ऑप्टिमिज्म, सामने वाले का व्यवहार बिल्कुल वैसा का वैसा अगर एक बार आप बन के दिखा दोगे उसको, तो उसको रियलाइज होगा वाओ यार ये तो मेरे जैसा व्यक्ति है. साइकोलॉजिस्ट जो बैठा है उसको लगेगा वाओ यार ये तो मैचिंग हो रही है कंपनी के साथ, डेफिनेटली ही और शी इज राइट गाय. बिल्कुल सही कैंडिडेट हम चूज कर रहे हैं. तो देखिए आपके पास बहुत अच्छे तरीके मैंने आपको बताए इंटरव्यू को इंप्रेस करने के, साइकोलॉजी से मार्क्स गेन करने के. आप ये सब अप्लाई कर लीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका सिलेक्शन जरूर होगा और मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए, आप लोग जरूर लाइफ में सक्सेस पाओ. थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू लॉट, थैंक यू वेरी मच.